हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 विलियन को कंप्लीटली पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में विलियन वाले चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पर 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिख रखे हैं। हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अलग है। इन 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे ताकि इनके बेसिस पर आप अन्य न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड कर सकें। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलियन की मोलरता ज्ञात करो। हमें स्मॉल एम ज्ञात करनी है। अब अपने जो स्मॉल एम है इसका फॉर्मूला क्या है? विलय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलय का अनुपात इनटू विलायक का आकार। विलय का भार किसमें है? अगर ग्राम में है तो ऊपर किससे गुणा करेंगे? 50। ये फॉर्मूला। तो देखो 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल 75 ग्राम बेंजीन को बुला है, यानी बेंजीन को विलायक है और एथेनोइक अम्ल क्या है? विलय। तो विलय की मात्रा है 2.5 ग्राम। अब एथेनोइक अम्ल का अनुभार, एथेनोइक अम्ल का अनुभार ज्ञात करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या है इसका? CH3COOH। ये एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है। और देखो कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन का 3 प्लस कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32 प्लस 1 हाइड्रोजन का 12 और 3 15, 15 और 12 27, 1 28 2 30 60। तो एथेनोइक अम्ल का अनुभार 60 है, तो हमने लिख दिया अनुभार 60 इनटू विलायक की मात्रा कितनी? बेंजीन की 75 ग्राम है। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से गुणा कर लेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट हटा देंगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 75 को 3 बार डिवाइड कर देगा। अब कितना बचा होगा? 10 25 बचे 18। 10 में 18 का भाग जाएगा नहीं, 0 100 हो जाएगी। 100 में 5 बार 90, फिर 5 बार स्मॉल एम या 0.55 मोल प्रति किलो। ये लिख दो या ये लिख दो स्मॉल एम। इसका मतलब क्या है? मोल प्रति किलो। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यूरिया जिसका फॉर्मूला है NH2CO NH2 के 0.25 मोल 2.5 किलो जलीय मीडियम को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना करो। तो हम इसको मोलरता वाले फॉर्मूले से करते हैं। तो मोलरता का फॉर्मूला है मोलरता बराबर विलय की मात्रा अपॉन विलय का अनुपात इनटू विलयन का आयतन लीटर। अब देखो हमें मोलरता तो दे रखी है 0.25। यूरिया के द्रव्यमान की गणना करो, यानी विलय की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। फिर है विलय का अनुपात। अनुपात देखो यूरिया में नाइट्रोजन का 14, 2 हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14, फिर 2 हाइड्रोजन का 14 2 16 और 12 28, 28 और 16 44, 44 और 42 पे ये लोग दो। तो ये मात्रा सॉरी विलय का अनुपात आ गया 60 इनटू विलियन का आयतन 2.5 किलो जमीन विलय। तो 2.5 किलो को हम लगभग 2.5 लीटर मान सकते हैं। ये हो गया 2.5 लीटर। अब हमें क्या चाहिए? x। x हो गया 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5। तो देखो 0.25 अगर पॉइंट हटाते हैं तो
25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 625 ये आएगा। देखो इजी सा है, या फिर आप ये कर लो 0.25 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 625 पॉइंट लगेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करो 60 से, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ 6.25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 30 3 12 और 3 15 ये 36 और ये 37, यही आ जाएगा 37.5। इतना अगर आप यूरिया लो तो आपके प्राप्त विलीन की मॉलर कितने हो जाएगी 2.55 मॉलर, सॉरी 0.25 मॉलर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, 0.5 ग्राम ए वाष्पशील वैद्युत अनावृत ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में बोला गया, ताप विलयन का वाष्प दाब इतना है। देखो ये तो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये है विलयन का वाष्प दाब, ये है विलायक की मात्रा और ये किसकी मात्रा है विलेय। दूसरे भी लैंग्वेज वापस पढ़ सकते हैं। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब यानी विलायक का वाष्प दाब 0.850 बार है, 0.5 ग्राम ए वाष्पशील वैद्युत अनावृत ये विलय है, इसको 39 ग्राम बेंजीन विलायक में घोला गया है, विलयन का वाष्प दाब कम होकर हो गया है 0.845। ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है? तो देखो अपने ये फॉर्मूला लगेगा वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, वो क्या है विलय का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब अपॉन शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बराबर विलय की मात्रा बटा विलय का अनुपात इनटू विलायक की मात्रा और ऊपर आ जाएगा विलायक का अनुपात। एक्स ए की जगह हम लिख सकते हैं। अब देखो ये है वाष्प दाब का अवनमन, तो वाष्प दाब का अवनमन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे विलयन का जो वाष्प दाब है इसमें से सॉरी विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटा दो, तो विलयन का वाष्प दाब घटा रहे हैं विलायक के वाष्प दाब में से, ये हो जाएगा 5000। तो वाष्प दाब में अवनमन हो गया 0.005 अपॉन ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है ये रहा 0.850 बराबर विलय की मात्रा 0.5 अपॉन विलय का अनुपात में याद करना है इनटू विलायक की मात्रा 39, बेंजीन की मात्रा होगी विलायक की ऊपर विलायक का अनुपात, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6 12, एक कार्बन का होता है 6 का 72 और 6 से 78, तो सिंपल सा है ये, इसको दो बार कैंसिल कर देगा, ये पॉइंट हटा देता है ये पॉइंट हटा, क्योंकि ये 3 डिजिट के बाद होगा ये 3 डिजिट के बाद पॉइंट है। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 850 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 इनटू 2, तो डाउन कैसे हो जाएगा। तो ये अपने देखो 39 को 78 से 2 बार कट कर दिया, x हमें निकालना है तो x के साथ कौन है 5 है और 850 इसके साथ है 0.5 और ऊपर क्या है लिमिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे 5 को इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये चला जाएगा, तो ये पॉइंट हटेगा। 85 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 85 into 2 160 and 5 1, ये विलय का क्या आ गया मॉलर। तो देखो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इस फॉर्मूले से कैसे डायरेक्ट कर सकते हो, देखो m निकालना है, m बराबर क्या हो जाएगा P नोड into WA into mv अपॉन डेल्टा P into W। ये विलय का वाष्प दाब शुद्ध विलय का, ये विलय की मात्रा, ये क्या है विलय का अनुपात, वाष्प दाब का अवनमन, ये क्या है विलय की मात्रा। कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं
जैसे आपने अगला क्वेश्चन है, एक सॉस पैन में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलो जल में घोला गया। 1 एटीएम दाब पर, यानी 1 वायुमंडलीय दाब पर जल किस ताप पर उबलेगा? हमें क्या निकालना है? जल का टीबी। कितना निकालना जल का? 18 ग्राम ग्लूकोज ये विलय है, 1 किलोग्राम जल विलायक है और केवी क्लोरीन। हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वाष्प दाब सॉरी क्वथनांक का नियम, ये बराबर होगा केवी इनटू विलय की मात्रा, विलय का अनुभार, विलायक की मात्रा ग्राम में हो तो किसी गुना करेंगे। अब देखो डेट का केवी निकाल लो, क्या हो जाएगा? अपने यहाँ केवी कितना है? 0.52 इनटू विलय की मात्रा 18, विलय का अनुभार, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और 6 कार्बन का 72, 12 हाइड्रोजन का 12 और ये 96, 72 और 12 कितना हो जाएगा? 84, 84 96 हो जाएंगे 180। तो ये मात्रा होगी 180 इनटू विलायक की मात्रा किलो में ही है तो ये लिख देंगे, हजार लगाने की आवश्यकता ही नहीं। तो कितना हो जाएगा? 18 180 में कितने बार डिवाइड हो जाएगा? 10 बार और 0.51 10 का भाग जाएगा तो डेल्टा टी भी आ गया 0.052 केल्विन। ये तो क्या है? क्वथनांक, हमें जल का निकालना है और हमें पता है डेल्टा टी बी बराबर इसका विलयन का क्वथनांक, सॉरी इसको विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। हमें क्या चाहिए? टीबी चाहिए, तो टीबी बराबर हो जाएगा डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट। टीबी कितना है? डेल्टा टीबी हो गया 0.052 प्लस टीबी नॉट, यानी शुद्ध विलयन का क्वथनांक कितना होता है? 373.1। तो ये 0.052 और ये हो गया 373.1 20237 हो जाएगा 373.202 केल्विन। ये किसका क्वथनांक बनेगा? विलयन। इसी फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन देखो, 45 ग्राम एथिल ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। विलयन के हिमांक में अवनमन व हिमांक की गणना करो। देखो हिमांक में अवनमन होता है डेल्टा टी बराबर KF इनटू सेन विलय की मात्रा, विलय का अनुपात इनटू विलय की मात्रा इनटू हजार, दिया जाएगा हिमांक में अवनमन। अब इसमें इस समय KF की वैल्यू दे रखी है, कितनी है KF की वैल्यू वो देखते हैं। जल के लिए KF की वैल्यू किस समय दे रखी है, देख लेते हैं कितनी होनी चाहिए। तो ये अपने जल के लिए जो KF की वैल्यू है 1.86, ये है जल के लिए KF की वैल्यू। तो जल के लिए KF की वैल्यू है 1.86, ये क्वेश्चन में दे रखी है, हमने लिखा नहीं है। इनटू विलय की मात्रा, विलय कौन है? एथिलीन ग्लाइकोल 45 में मात्रा, विलय का अनुभार देखो 2 कार्बन का 24, 6 हाइड्रोजन का 6 और 2 ऑक्सीजन का 32, 24 और 6 30 और 32 62। विलायक की मात्रा कितना है? 600 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना बस 2 से 2 बार। अब ये अपने हैं 62, ये 62 इसको कितनी बार करते हैं? 3, 3 का डबल 6 से 3 इसको काट देगा 3। अब ये था 1.86,
इसको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए सीधा कर लेते हैं 1.86 और 5 और 5 ऐसे कर सकते 62 into 600। तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं, ये 2 जीरो यहाँ से सीधा 62 186 को 3 बार डिवाइड कर देगा, फिर ये जीरो इसको ले जाएगा, 3 को इससे डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, रूट 30 बार, तो कितना हो गया 45 डिवाइड बाय 12, ये कितना आ जाएगा 2.2 केल्विन। ये क्या गया हिमांक का अवयव। अब ये कह रहा है मीडियन के हिमांक की गणना करो। तो हमें पता है कि डेल्टा टी एफ जो है वो है टी एफ नोट माइनस टी एफ, हमें ये चाहिए, ये चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी एफ बराबर, ये इस तरफ गया प्लस का हो गया और ये इस तरफ आएगा डेल्टा, सिंपल सा है, डेल्टा टी एफ हमें निकालना है, अगर इसको ऐसे करेंगे हो जाएगा टी एफ माइनस टी एफ नोट बराबर माइनस टी एफ, तो सारे का माइनस गुना ये होगा, हम क्या कर लेंगे टी एफ बराबर टी एफ नोट माइनस डेल्टा टी एफ। टी एफ नोट क्या है, ये तो है शुद्ध विलायक का हिमांक, ये कितना आएगा 273.15 माइनस कितना निकालो कितना हिमांक जो है वो मिलियन का कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुल 5 अलग अलग प्रकार के नंबर की क्वेश्चन करे हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और भी आपके कोई नंबर के क्वेश्चन है तो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार संगीत पर डाल सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके वापस बता दूंगा। या अगर ज्यादा क्वेरी होगी, ज्यादा क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर आएंगे तो मैं यहाँ ग्रुप पर भी सॉल्व करवा दूंगा। हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।